विराजमान हमारी कमेटी के मेंबर पधारे हुए जिकड़ी में के जितने भी शौकीन श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनाएं, सभी से निवेदन है बड़े ही प्रेम से शांति से आप बारी बारी से सभी कलाकारों को जैसे सुन रहे हैं वैसे ही सुनते रहें। आइए आपके बीच में सभी कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। समय बहुत कम है, काम ज्यादा है। आइए गौर दीजिएगा, 4 पंक्तियों में कवि लिख रहा है, क्या लिख रहा है सुनिए। के भैयन में फूट पड़ी सुग्रीव किनार हरि, प्रभु से प्रीत जोड़े बाली मरवायो है, लंका पति रावण ने कितनो गुमान कियो, बात भैयन की न मानी तो नास बंश को कायो है। और दुर्योधन राजा जाने भैयन से बैर कियो, दो दल जूझ गए पीछे पछतायो है। कह तो कवि गोरे लाल मन में विचार करो, भैयन से बिगार कहो कौन सुख आयो है। आइए सीधे सीधे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। आहा बंधुओं, एक बार महाराज धृतराष्ट्र अंध अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे, विराजमान थे। महाभारत युद्ध का समापन हो गया, उनके सामने भीमसेन बैठे हुए हैं। काफी समय हो गया भीमसेन को, बार बार अपने ताऊ धृतराष्ट्र अंध की तरफ देखते हैं, अंदर ही अंदर क्रोध जागृत हो रहा है। बंधुओं, जब भीमसेन से रहा नहीं गया, जब भीमसेन से रहा नहीं गया तो अपने ताऊ के सामने बैठ करके ताऊ से कहते हैं, क्या कह रहे हैं आइए सुनिएगा क्या लिख दिया है। हो और भीमा सेनानी अंध भूपते और ऐसे बचन उच्चार्या और अंधे तू तो, अरे अंधे तू तो और जे निकलो है सुन आग पोनिया। पोनिया कारो और अरे तेरे कारण भरत वंश को कहते
सुन। इसी बीच ये 500 रुपए का पुरस्कार श्री गिरधारी फौजदार जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री गोवर्धन जी और ये 50 रुपए का पुरस्कार बबली ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा? अरे अंधे तू तो निकलो है सुनना गपोनिया कारो, और अरे तेरे कारण भरत वंश को और कुनबा मर गयो सारो, ये तेरे कारण भरत वंश को। ये 100 रुपए का पुरस्कार राजीव सरपंच जी खेड़ा मैदान निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है पवन भैया, आपका जवाब नहीं। क्या कहा? अरे तेरे कारण भरत वंश को, अरे कुनबा मर गयो सारो, और सबरे मरे कोई सबरे मरे। ये 50 रुपए का पुरस्कार गगन नेताजी का नाती अंकित, और ये 100 रुपए का पुरस्कार ताराचंद हुक्म सिंह जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तेरे कारण भरत वंश को, अरे कुनबा मर गयो सारो, और सबरे मरे कोई सबरे मरे पर तू न मरो कहे लखनियों भर के, सबरे मरे पर तू न मरो कहे लखनियों भर के। आज महाराज धृतराष्ट्र अंध के सामने भीमसेन बैठे बैठे अपने ताऊ को ताने दे रहे हैं। ए ताऊ, तेरे कारण ये महाभारत युद्ध हुआ, इतने योद्धा मारे गए, कहा तेरो पुत्र मोह सुन बाबा, तूने जो अपने पुत्रों से मोह किया है ना, ये जो तेरा पुत्र मोह है, ये राज्य का जो लालच है, इसी के कारण तो ये महाभारत युद्ध हुआ। लेकिन अपने ताऊ से एक बात पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सुनिए। और कहां मिल गया और कोई बता दो। आहा, भीमसेन कहते हैं एक बात बताइए, ये महाभारत का युद्ध हुआ तो इससे आपको मिला तो क्या मिला? सुनिए। अरे कहां मिल गया कोई कुटुंब गयो और खोई गजब कर डारे। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री मानचंद जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहां मिल गया तो कुटुंब गयो और खोई गजब कर डारे, और तेरे सबरे बेटा मैंने हाथ न पे मारे।
भीमसेन कहते हैं ये जो महाभारत का युद्ध हुआ आखिर आपको इससे क्या मिला? आहा, कहाँ मिल गया तो ही कुटम गयो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार चेतराम जी, अरुण सिंह। और ये 50 रुपए का पुरस्कार किशुनी भगत। और ये 50 रुपए का पुरस्कार गिरधारी सेजबार। और ये 50 रुपए का पुरस्कार नंदलाल जी। और ये 50 रुपए का पुरस्कार 81 मेंबर जी। और 50 रुपए का पुरस्कार सरवण भगत जी। इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार श्री अधीराम जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे कहा मिल गया तो एक कुटम गयो और एक खोई का जब कर डारे तेरे सबरे बेटा मैंने इन हाथन ते मारे। और तेरे सबरे बेटा मैंने इन हाथन ते मारे। लेकिन सुनिए घट मिले तो तलबीर अनमोल कबऊ ना मरते। घट मिले तो तलबीर और अनमोल कबऊ ना मरते। और अरे सबरे जिंदे रहते तेरे बेटा रह जाऊं। सबरे जिंदे रहते तेरे बेटा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री जितेंद्र मास्टर जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुआ समय को देखते हुए आइए आपके समक्ष एक गीत रखूंगा। और ध्यान दीजिए, एक निर्धन पिता, उन दोनों माता पिताओं की एक इच्छा थी कि मेरा बेटा फौज में भर्ती हो जाए। ये 100 रुपए का पुरस्कार गोपाल फौजदार जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं इच्छा पूर्ण हो गई, भगवान की कृपा से बेटा फौज में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद शादी भी कर ली, लेकिन शादी के 1 वर्ष बाद ही उनका बेटा फौज में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। एक ही बेटा था, आज वो भी छोड़ करके चला गया। बंधुओं जब गांव में उसका शव आया, लाखों व्यक्तियों की भीड़ लगी है वहां पर, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। बंधुओं आज वो पिता वो माता फूट फूट करके रो रहे थे, तभी उनके बेटा की जो बहू थी आज पिताजी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। पिताजी, अरे आप क्यों चिंता करते हो? आपका बेटा गया है, लेकिन मैं आपके बेटे की बहू हूं, लेकिन आपके लिए आपके बेटा से कम नहीं हूं। बंधुआ जो उसने शब्द कहे, जो उसने बात कही अपने ससुर साहब के सामने, पिता के सामने, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गौर से सुनिएगा क्या कहा। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, सागर से भी सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने। लेकिन आज
वो बहू कह रही है पिताजी मेरी बात सुनो। बंधुओं, कोई भी गीत हो जब तक हम यहां से दिल से नहीं सुनते तब तक उसमें कोई आनंद नहीं आता, लेकिन जब हम दिल से उसे सुनते हैं, उस दृश्य को याद करते हैं, तो हमारा जो हृदय है वो विदीर्ण हो जाता है। सुनिए। मैं बहू बनी इस चौखट की हो, चौखट की तू चौखट छोड़ धर्म नाए। पिताजी, मैं इस घर में बहू बन करके आई हूं, लेकिन मेरा जो धर्म है, जो कर्तव्य है, मैं आपके सामने बता रही हूं। सुनिए। इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार उल्फत वैद्य जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि मैं बहू बनी इस चौखट की और तू चौखट छोड़ धर्म नाए। तुम देखो आज की दुनिया में, तुम देखो आज की दुनिया में बेटी बेटा से कम नाए, बेटी बेटा से। ये 50 रुपए का पुरस्कार कल्ला जाट, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, कहा कि तुम देखो आज की दुनिया में बेटी बेटा से कम नाए। लेकिन पिताजी मेरी बात सुनिए। 7 वचन दे फेरे फेरे, 7 वचन दे फेरा फेरे में उनका परन निभाऊंगी। जो 7 फेरों की एक मर्यादा होती है, उसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगी। हो 7 वचन दे फेरा फेरे में उनका परन निभाऊंगी। बैठ के आई, बैठ के आई, मैं बैठ के आई थी डोली में, अब अर्थी पर आऊंगी, अब अर्थी पर जाऊंगी। उस चौखट से सुनिए, उस चौखट से इस चौखट पर पाम रखा है मैंने, और अपने पति, हाँ, अपने पति पर से केवल काम रखा है मैंने, नाम रखा है मैंने। पति पत्नी के रिश्ते को मैं, पति पत्नी के रिश्ते को मैं धब्बा नहीं लगाऊंगी। बैठ के आई, बैठ के आई थी मैं डोली में, अब अर्थी पर जाऊंगी, अब अर्थी
पुरस्कार प्रताप सिंह हवलदार जी बड़ी का निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो बहू कह रही है, हे पिताजी अरे दाग लगे ना इस दामन पर, मैं वो काम करूंगी। हाँ, दाग लगे ना इस दामन पर, मैं वो काम करूंगी। और अरे ब्याह रचा इस घर में मैं आई, यहीं पे जीऊं मरूंगी। और ना पाम धरूंगी। और अरे रात दिना में करके सेवा, रात दिना में करके सेवा, बेटा बन दिखलाऊंगी। बैठ के आई थी मैं डोली में, अब अर्थी पर जाऊंगी, अब अर्थी। अगली पंक्तियों में क्या कहा गौर दीजिएगा। हो कहा पिताजी अमर शहीद पति हैं मेरे, आज मेरे पति मरे नहीं हैं, वो तो अमर हो गए हैं। हाय अमर शहीद पति हैं मेरे, बहू आपकी बेवा है। और आने वाली पंक्ति वास्तविक आपके दिल को छू जाए तो तालियों का प्यार चाहूंगा। सुनिए क्या कहा। हाय अमर शहीद पति हैं मेरे, बहू आपकी बेवा है। और मातु पिता से बढ़कर होती सास ससुर की, हाय सास ससुर की सेवा है, जो सबसे बढ़कर मेवा है। इसलिए रातों दिना में करके सेवा, बेटा बन दिखलाऊंगी। बैठ के आई थी मैं डोली में, अब अर्थी पर जाऊंगी। बंधुआ समय समापन की और अंतिम पंक्ति में आज उसने जो बात कही वो सुनिए क्या कहा। लाल चुनरिया हो हे पिताजी, लाल चुनरिया में ओढ़ के आई, लिपट कफन में जाए। और जो पत्नी का धर्म निभाए, वो नारी कहलाए। कर ये अमर सुनाए,
कविता का सार सभी समझाऊंगी। बैठ के आई थी डोली में, अब अर्थी पर जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।